नमस्कार, मैं योगाचार्य राजवीर सिंह चौहान, लिव विथ योगा, जयपुर, इंडिया। आज पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित हो रखा है और इस समय सिर्फ बचाव ही उपचार है। जो इस समय जो नया स्ट्रेन चल रहा है उसके अंदर कोई ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे हैं। डायरेक्ट 70 से 80% जब लंग्स डैमेज होते हैं तब उसको सांस लेने में या खांसी होती है या सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, जब उसको पता चलता है वह कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नए रिसर्च में पता चला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के द्वारा कोरोना का इलाज संभव है या इलाज किया जा रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम लोग नाक से सांस जब हम लोग लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंचता है और वहां उत्पन्न वायरस को उससे लड़ने की क्षमता पैदा करता है। नाक से सांस कैसे ली जाती है? नाक की पूरा वाला हिस्सा नाक होता है। अधिकतर लोग समझते हैं जो यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं वो नाक से सांस लेना होता है, जबकि ये नोस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। हमें नेजल पैसेज ब्रीदिंग को नाक से सांस लेना बताते हैं। नेजल पैसेज जो ये वाला हिस्सा होता है, बीच वाला नाक का बीच वाला हिस्सा है, ये नेजल पैसेज है। इससे सांस कैसे ली जाती है मैं आज आपको बताऊंगा। नॉर्मली हम लोग आराम से बैठे धीरे धीरे अपने इस हिस्से पे गौर करते हुए, इस हिस्से पे ध्यान लगाते हुए, यहाँ पे से नहीं करना, इस तरीके में ना करें। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा, मैं इनहेलेशन करूँगा, सांस को अंदर लूँगा, उसकी आवाज़ को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने इनहेल किया, देन मैंने एक्सहेल किया। नॉर्मली जो लोग सांस इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, जो प्राणायाम करते समय करते हैं, ये सांस का ये प्राणायाम की दृष्टि से ये गलत है। उसका जो लंग्स का जो ये वाला पार्ट जो चेस्ट वाला ये अप एंड डाउन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो नाक से सांस लेते समय वो जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपका बैठने का तरीका और आपकी स्पाइन की स्थिति। आप देखिएगा जब अधिकतर लोग बाग नीचे बैठते हैं और यूँ नीचे झुक के वो अभ्यास करते हैं, ये गलत है। इस समय आप देख पा रहे हैं उसके लंग्स जो अभ्यर्थी है उसके लंग्स है वो बिल्कुल नीचे झुके हुए हैं, ये गलत है। लंग्स पूरे फैले हुए होने चाहिए और आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इंटीरियर स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ये ऐसे करके बैठना, ये स्पाइन सीधा नहीं है, ये स्पाइन कड़ा हो गया, टाइट हो गया आपका। स्पाइन को नेचुरल तरीके से सीधा करने के लिए हम लोग सपोर्ट के साथ में, जैसे कि मेरे पास में ये एक दरी है, इसको मैंने फोल्ड किया और उसको आराम से मैंने नीचे लगाया। अपने हिप सॉकेट, आपका जो हिप सॉकेट होता है उसको दरी पे रखना है और आराम से इस पर बैठेंगे। अब आप देख पा रहे हैं मेरी नेचुरल तरीके से मेरी स्पाइन सीधी है और मेरे लंग्स बिल्कुल फैले हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लंग्स फैलना या आपके चेस्ट फैलना क्यों ज़रूरी है, या प्राणायाम करते समय आपके लंग्स फैले हुए क्यों ज़रूरी है। जब हम लोग एक टैंक के अंदर जब हम लोग पानी भरते हैं और अगर टैंक का ढक्कन बंद है तो वो पानी बाहर की तरफ वेस्टेज हो जाएगा और पानी अंदर तक नहीं जाएगा। वैसे ही हम लोग प्राणायाम जब कर रहे होते हैं तो हम लोग जब इनहेल करेंगे तो हमारे यहाँ पे स्पेस न होने के कारण से, स्लाउच होने के कारण से, जब प्राणायाम करते समय यहाँ पे स्पेस होना ज़रूरी है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर तक जा सके। अब हम लोग जो नाक से सांस लेने का जो मैंने तरीका बताया था उसको हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल। आराम से उसको आप उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने एक राउंड किया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आप इसके डेली इसका अभ्यास सुबह शाम इसका अभ्यास अपने घर पे कर सकते हैं। 8 से 10 बार इसका अभ्यास इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इसको बढ़ा के 10 से 15 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि सांस को आपको यहाँ से नहीं लेना, इस हिस्से से सांस नहीं लेना, आपको मिड नोज से लेना, इस जगह से, जिसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज, इस जगह से, इस सामने की तरफ से। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक बार मैं वापस इसका अभ्यास करता हूँ। आपको ये जो सांस की जो आवाज़ आ रही है उसको आपको सुनना है, ठीक है।
अब जो लोग बाग स्वस्थ नहीं है या किसी कारण से बीमार है या बीपी के पेशेंट होते हैं, वो लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, या जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है, उनको चक्कर आने लग जाता है, या जो बैठने में असमर्थ है, वो लेट के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैंने आपको बताया प्राणायाम करते समय, नाक से सांस लेते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको लंग्स में स्पेस क्रिएट करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुँचे और वहाँ पे आपको जो अभ्यास का जो लाभ लेना है वो आपको मिल सके। अब आपको लेट के इसका अभ्यास करने के लिए भी आपको लंग्स को फैले हुए होना ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास में एक मसंद है, इस तरीके का एक मसंद आप ले सकते हैं। मसंद को आप आराम से लगाइएगा और इसको जो दरी है इसको हम लोग तकिए के रूप में काम में लेंगे। आप देख पा रहे हैं मैं आराम से इधर बैठ के ये मैंने मसंद लगाया इस तरीके की। आपका जो मसन का जो कॉर्नर है वो आपके लंबर के यहाँ तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको दर्द होने लग जाएगा। इसमें धीरे से आप आराम से लेटेंगे इस तरीके में। आप देखिए मेरे लंग्स बिल्कुल वापस वैसे के वैसे जैसे मैं बैठने की स्थिति में थे वैसे ही वापस फैल गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग वापस से शुरू करेंगे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन नाक के द्वारा। याद रखिएगा नाक के द्वारा इस हिस्से से। जैसे मैंने एक राउंड कंप्लीट किया, इसके बीच के अंदर आप 3 से 4 सेकंड का गैप देना है, नॉर्मल ब्रेथ कीजिएगा। फिर दूसरा राउंड इनहेल, देन एक्सहेल, आपको किसी भी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ कंसंट्रेट करना है आपको नाक के ऊपर। और आप याद रखिएगा हर राउंड के बाद में आपको 3 से 4 सेकंड का गैप देना है, फिर अगले राउंड में आपको जाना है। अभ्यास करने के बाद के अंदर आप जल्द से उठ के ना चलें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा 4 से 5 मिनट तक, देन आप आराम से बैठ सकते हैं। इसका अभ्यास सिर्फ लंग्स के लिए नहीं है, जिन लोगों का बीपी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये अत्यंत लाभकारी है। आप इसका अभ्यास दोनों समय आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जिन लोगों को तकलीफ़ है आप उनको भी बताइएगा। जिन लोगों को इस समय सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो भी इसका अभ्यास करेंगे, तो लेटकर अभ्यास करेंगे तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आप अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।